ये पर्सनल ब्रांडिंग है क्या चीज़, नंबर वन, और ये क्यों इतना मैटर करती है? मतलब इंसान इस वक्त कपड़े पहनता है ब्रांडेड, जूते पहनता है ब्रांडेड, यूनिवर्सिटी जाना चाहता है ब्रांडेड, कोई माइक मेरे सामने भी लगे हुए हैं ब्रांडेड, मोबाइल चाहिए ब्रांडेड, गाड़ी चाहिए ब्रांडेड। लेकिन जब एक इंसान की बात आती है तो उसमें भी उसको ये समझ में आता है कि ब्रांड है, टोनी रॉबिन्स ब्रांड है, एलॉन मस्क ब्रांड है, मार्क ज़करबर्ग ब्रांड है, शेख मोहम्मद ब्रांड है। लेकिन जब अपनी बात आती है तो वो कहता है कि मैं तो ब्रांड नहीं हूँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग द बिजनेस ऑफ यू है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका भी नाम बड़ा हो, लोग उसको जाने, लेकिन क्या वजह है कि हर बंदा पर्सनल ब्रांड नहीं बन सकता? प्रोफेशनल एज अ न्यू मैनेजर, एज अ डॉक्टर, एज अ होस्ट, एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, एज अ आईटी हेड, एज अ आईटी प्रोफेशनल, आप किसी भी पेशे के अंदर हो, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग प्लान कर सकते हैं। लिंक्डइन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि वो लिंक्डइन पर जाएं और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें? देखिए, लिंक्डइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन वाहिद प्रोफेशनल नेटवर्क है। इस वक्त एज ऑफ नाउ वी स्पीक 1 बिलियन यूजर्स लिंक्डइन के, और तकरीबन 200 कंट्रीज में है ये लिंक्डइन की यूजर्स हैं, 200 कंट्रीज से हैं और 1 बिलियन है। लिंक्डइन वाहिद प्रोफेशनल नेटवर्क। पहली बात तो ये पे ख़त्म हो जाती है कि आपको अगर प्रोफेशनल नेटवर्किंग टूल चाहिए तो लिंक्डइन आपके पास मौजूद है। राइट। इतने डिसीजन मेकर्स हैं, आपके एम्प्लॉयर्स हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स, सब लिंक्डइन पे मौजूद हैं। तो आपका वहाँ ना होना आपका समझिए मिसिंग आउट है। राइट। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर हयात, दुबई का नंबर 1 पर्सनल डेवलपमेंट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक अमेजिंग गेस्ट हैं, तुफैल अहमद खान। तुफैल एक पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन कोच हैं, प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के, और यूएई में एक सक्सेसफुल कंसल्टिंग कंपनी के सीईओ भी हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन का रोल, यूथ और स्टूडेंट के लिए करियर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग टिप्स और फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज। अगर आप स्टूडेंट हैं, यंग प्रोफेशनल हैं या फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एपिसोड आपको जरूर इंस्पायर करेगा। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। एंड इफ यू एंजॉय दिस कन्वर्सेशन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड नेटवर्क। लेट्स ग्रो एंड लर्न टुगेदर। तो आइए वेलकम करते हैं हम अपने आज के मेहमान तुफैल अहमद खान साहब को। तुफैल, वेलकम टू एक्सप्लोर हयात। थैंक यू काशिफ साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस व्यू, और आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया हुआ है और मैं आपकी इतनी वीडियोस भी देखता रहता हूँ। माशाल्लाह से आपने 40 से ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं, बड़ी अचीवमेंट है ये। इतनी कंसिस्टेंसी एक चीज़ में मैं इसको अभी तक नहीं बरकरार रख सका कि मैं वेबिनार्स और चीज़ें इतनी ज़्यादा करूँ, तो मैं अप्रिशिएट यू। थैंक यू वेरी मच। आपकी मेरी बात हो रही थी, आपने कहा था कि आपने अपना पर्सनल सॉट एनालिसिस किया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो मैंने अपना भी सॉट एनालिसिस किया, तो मेरी जो एक वीकनेस, जो मेरे दोस्त जो मुझे ज़्यादा जानते हैं उनसे मैं पूछता था, तो उन्होंने मुझे कहा, काशिफ यू आर मे बी नॉट वेरी कंसिस्टेंट। तो मैं उनसे हमेशा इस बात को कहता था, नो यू थिंक कि मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल्स दिए बहुत सारे। तो फिर इस साल का जो मेरा रेजोल्यूशन था वो मुझे कहता था कि पॉडकास्ट स्टार्ट करें एंड शो योर कंसिस्टेंसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने हो गए, साल भी पूरा हो जाएगा, सो इट्स गेटिंग 1 ईयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर मूविंग फाइन। आप ही बताइए, आप चैम्पियन हैं, एक्सपर्ट हैं पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर इन पर्टिकुलर, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है क्या चीज़, नंबर 1, और ये क्यों इतना मैटर करती है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या यंग प्रोफेशनल्स के लिए? तो देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग के नाम से आपको जाहिर है कि पर्सनल ब्रांडिंग, हम सब जानते हैं कि इंटेंशनल एफर्ट जो होती हैं आपकी अपने आप पे कंसिस्टेंटली, वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। मतलब इंसान इस वक्त कपड़े पहनता है ब्रांडेड, जूते पहनता है ब्रांडेड, यूनिवर्सिटी जाना चाहता है ब्रांडेड,
कोई माइक मेरे सामने भी लगे हुए हैं ब्रांडेड, मोबाइल चाहिए ब्रांडेड, गाड़ी चाहिए ब्रांडेड। लेकिन जब एक इंसान की बात आती है तो उसमें भी उसको ये समझ में आता है कि ब्रांड है, टोनी रॉबिन्स ब्रांड है, एलॉन मस्क ब्रांड है, मार्क ज़करबर्ग ब्रांड है, शेख मोहम्मद ब्रांड है। लेकिन जब अपनी बात आती है तो वो कहता है कि मैं तो ब्रांड नहीं हूँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग द बिजनेस ऑफ यू है। This is not the business of your company. This is not the business of your university. This is not the business of your podcast studio. This is the business of you. ये आपकी बात है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग फिर बाद में आती है कि पर्सनल ब्रांडिंग का आपका क्या प्लान है। तो पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि आप अपने ऊपर जो आपकी सर्विस है, जो आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं या बनना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया को कैसे दिखाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और उसकी ब्रांडिंग कैसे करेंगे ताकि लोगों को पता चले आप किस चीज में अच्छे हैं। लोगों को कैसे पता चलेगा आप किस चीज में अच्छे हैं? लोग आपको कैसे सर्च करेंगे? आज गॉन आर द डेज जब लोग जो है, लोगों को आप जाके बताएंगे जी मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ। अब लोग आपके पास आते हैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग देख के कि यार मेरे लिए ये काम कर लो, क्या मेरे लिए काम करोगे, क्या मेरे पास काम करोगे, क्या मेरे इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे। और दे नो हु आर यू। तो वो आप कैसे बताएंगे? अपनी ब्रांडिंग करके। लेकिन उसके कुछ उसूल होते हैं जो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, हर चीज़ ब्रांड से बिक रही होती है। हर बड़ा नाम जो है वो एक इन इटसेल्फ इट्स अ ब्रांड। जैसे कि एलॉन मस्क का नाम एक ब्रांड बन चुका है, उसकी कंपनी शायद इतनी बड़ी ना हो। तो दुबई आज एक बहुत बड़ा नाम है, इट्स बिकॉज ये एक ब्रांड बन चुका है। दुबई पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरह। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका भी नाम बड़ा हो, लोग उसको जाने। लेकिन क्या वजह है कि हर बंदा पर्सनल ब्रांड नहीं बन सकता? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी आखिरी बात पे कि उसूल तो है इसके, आसान नहीं है पर्सनल ब्रांडिंग। और चल हर कोई पड़ा है इस पे कि अपनी ब्रांडिंग करनी है। सिर्फ पोस्ट करना या किसी से पोस्ट करवाना ब्रांडिंग नहीं है। सिर्फ लिंक्डइन पे आ जाना ब्रांडिंग नहीं है। सिर्फ अपनी खाने पीने की तस्वीरें डालना ब्रांडिंग नहीं है पर्सनल। इससे नहीं पता चलेगा आप किस चीज़ के थॉट लीडर बन रहे हैं या बन गए हैं। ब्रांडिंग एक साइंस है जो स्टार्ट होती है अपना प्लान बनाने से। पर्सनल ब्रांडिंग का जब आप प्लान बनाते हैं, अभी आप लिंक्डइन को भूल जाएं, अभी आप भूल जाएं कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। आप पहले अपना प्लान बनाएं। जब हम कंपनी खोलते हैं कोई, तो कंपनी की फिजिबिलिटी बनाते हैं, उसका पर्सनल ब्रांडिंग प्लान बनता है, उसकी ग्रोथ प्लान बनती है, उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसका शॉर्ट एनालिसिस होता है। वो सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों नहीं होती? तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। मैं पहला स्टेप करना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग का प्लान बनाएं। एज अ स्टूडेंट भी बना सकते हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छा मौका होगा शायद जो मुझे ना मिला हो कि स्टूडेंट के तौर पे आप अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दें। एज अ प्रोफेशनल, एज अ न्यू मैनेजर, एज अ डॉक्टर, एज अ होस्ट, एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, एज अ IT हेड, एज अ IT प्रोफेशनल। आप किसी भी पेशे के अंदर हो, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग प्लान कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का प्लान पहले बनाएंगे, पहले स्टेप पे, और फिर उसको लेके चलेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हर कोई इस रास्ते पे चल गया है। तो पर्सनल ब्रांडिंग का काम ये नहीं है जिस चीज के एक्सपर्ट आप नहीं है और आप वो दिखाना शुरू कर दें। ये पर्सनल ब्रांडिंग के खिलाफ है, इसलिए आपकी लॉन्ग टर्म नहीं जा पाता। आप शॉर्ट टर्म में फेल हो जाते हैं। लोग एक दिन पहचान जाते हैं आपको कि जो चीजें आप डाल रहे हैं वो सब झूठ है। क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी आता है। ऑफलाइन क्या होता है कि आप जब इवेंट्स में लोगों से मिलेंगे तो जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए आए हैं, और जब मैं आपसे मिलूंगा और मैं देखूंगा कि आपको तो नॉलेज ही नहीं उस चीज़ की, तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो कोई और पोस्ट कर रहा था, वो मेरा मैनेजर पोस्ट कर रहा था, मैं तो आर्टिकल्स पढ़ता तक नहीं हूँ, मैं तो किसी और से करवाता हूँ, मैं तो टिप्स देता हूँ वीडियोज़ पे, लेकिन कोई लिख के देता है, मैं तो इस चीज़ का एक्सपर्ट ही नहीं हूँ। आप ये नहीं कह सकते। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर ये सवाल पूछता हूँ, यंग स्टूडेंट्स जो अभी यूनिवर्सिटी के हैं और अभी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहते हैं कि जी मेरे पास अभी कोई एक्सपर्टी नहीं है, कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है जिसके गिर्द अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करूँ, तो क्या उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है? वो किस चीज़ को प्रमोट करें? वो क्या कंटेंट है जिसकी तरफ वो फोकस करें? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि देखिए एक स्टूडेंट है, एक अगर मैं समझता हूँ, मैं पूरा प्लान बताता जा रहा हूँ साथ में कि चाहे अगर आपके पॉडकास्ट से मैं शायद पहली दफ़ा ये चीज़ बता रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग की प्लान की। वैसे तो 18 से ज़्यादा मेरे पॉडकास्ट हो चुके हैं, बट पर्सनल ब्रांडिंग प्लान का सवाल आपने पूछा है आज, तो मैं बताता हूँ कि आप
एज अ स्टूडेंट अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आप पर्सनल ब्रांडिंग प्लान अपना बनाएंगे कि जी मैं फाइनेंस में क्या एक्सपर्ट बनना चाहूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, कुछ तो सोचा होगा ना, स्कोप देखेंगे आप उसका, फिर अपना इंटरेस्ट देखेंगे किस चीज़ में, फाइनेंस की बात कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, बिल्कुल नया जैसे आपने जिक्र किया। तो आप अपने प्लान में लिखेंगे कि जी पहला स्टेप में आप लिखेंगे पहले हेडिंग में कि जी आप किस चीज़ के एक्सपर्ट बनेंगे, आगे जाके क्या पढ़ेंगे, आपका फ्यूचर विजन क्या है, आपका क्या विजन है, क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होंगी, आप क्या ACCA करेंगे, आप क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से आप पढ़ेंगे, आपका क्या रोड मैप है। और उसके बाद आप सॉट एनालिसिस करेंगे। आप अपना सॉट एनालिसिस की मेरी स्ट्रेंथ अभी एज ए स्टूडेंट क्या है, हो सकता है वो स्टूडेंट अभी से बहुत कॉन्फिडेंस हो सकता है उसकी पब्लिक स्पीकिंग अभी से बहुत अच्छी हो जैसे आपकी है, हो सकता है उसकी वीकनेसेस के अंदर हो कि जी उसको मैथ्स नंबर्स पसंद नहीं है, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा वहाँ कि आप पर्सनल ब्रांडिंग प्लान में लिख रहे हो कि मेरी मैथ्स, मुझे नंबर्स से नफरत है वीकनेस में, और आप ये कह रहे हो कि नहीं यार मेरा अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे इसको स्ट्रेंथ बनाना है, जैसे मुझे आज तक है, ठीक है, नंबर से नफरत, मैथ से, स्टैट से, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, बट शायद उसको स्ट्रेंथ बनाना हो तो वो पर्सनल ब्रांडिंग प्लान में सॉट एनालिसिस में लिखेगा नहीं यार मैं इस पे ही काम करूंगा और मुझे इसको स्ट्रेंथ बनानी है अपनी, और मैं 1 साल में बना लूंगा। फिर पर्सनल ब्रांडिंग के प्लान के अंदर वो लिखेगा क्योंकि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट बनूंगा, क्यों मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूं और मुझे फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है आगे जाके, तो मैं अभी से अपने लिंक्डइन पे काम करना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा US के स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं क्योंकि करियर डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं, तो वो अपने प्लान में लिखेगा कि मैं लिंक्डइन को चूज करूंगा, और लिंक्डइन पे जो फाइनेंस CFOs हैं, जो CIOs हैं, जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं, जो भी मेरी फील्ड होगी, मैं उन लोगों से अभी से बातचीत शुरू करूंगा कि वो अपनी प्रोफेशन में कैसे आए, कैसे उन्होंने जर्नी हासिल की, ताकि मैं अभी एज अ स्टूडेंट सीखूं। और मैं अपनी ब्रांडिंग के अंदर, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं, मैं कोशिश करूंगा अपना कॉन्टेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी रखूंगा जो इंफॉर्मेटिव हो, क्योंकि मैं एज अ एक्सपर्ट नहीं बांट सकता अभी, तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ूंगा, फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ूंगा एज अ स्टूडेंट, मैं आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फाइनेंस रिलेटेड पढ़ूंगा, कोई मर्जर हो रहा होगा, कोई एक्विजिशन हुई होगी, वो पढ़ूंगा, उस पर अपने थॉट्स दूंगा। ये कंटेंट की स्ट्रैटेजी मेरी होगी स्पेशली लिंक्डइन पे एज अ स्टूडेंट, और मैं अपने पर्सनल ब्रांडिंग प्लान में इस चीज़ों को लेके चलते हुए अपने इर्द गिर्द सिर्फ फाइनेंस की बातें, फाइनेंस के बंदे, फाइनेंस के प्रोफेशनल्स ऐड करना, उनको समझना, उनकी जर्नी देखना, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ना, कौन सा बैंक किसके साथ मर्जर हो रहा है, किसने कितना प्रॉफिट आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी क्या है, किसने कितनी तरक्की की, कौन से मुल्क ने कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आगे कर दिए, कौन सा मुल्क जो है किस इकोनॉमिक इंडिकेटर पे नीचे जा रहा है। मेरी जब ये चीजें चल रही होगी, आप सोचें क्या एज अ स्टूडेंट मेरी ब्रांडिंग नहीं शुरू होगी। सो बेसिकली वो उसके बारे में जिस चीज के ऊपर वो अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाह रहा है, जिसके ऊपर वो अपने आप को एज अ ब्रांड बना के लाना चाह रहा है, पहले उसकी नॉलेज एक्वायर करता रहे, इवन दो कि वो स्टूडेंट है, लेकिन साथ साथ में वो पढ़ने के बाद अपना थॉट जो है, अपनी सोच उसके ऊपर क्या है वो बताता रहे लोगों को, और इसका प्लान होगा उसका मतलब वो किसी ऐसे नहीं है कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ, वो जो भी कुछ कर रहा होगा वो प्लान बन चुका है, जो कि मैं कहता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग प्लान। और ये मैंने आपको बहुत मुश्किल फील्ड का बताया जो आपने पूछ लिया, वरना मार्केटिंग में तो बहुत आसान है। जी हाँ, मार्केटिंग में तो आप एक टीवी पे ऐड देखें, सोशल मीडिया पे ऐड देखें एज अ स्टूडेंट, उस पर कोई कमेंट कर दें, अपने व्यूज डाल दें कि जी ये ऐड कैसा आया कैसा नहीं है। तो मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए तो बहुत आसान है ब्रांडिंग अभी से करना। फाइनेंस के लिए, ऑडिट वालों के लिए, या जो लॉ पढ़ रहा है उसके लिए तो पर्सनल ब्रांडिंग प्लान बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है कि ब्रांडिंग आपकी कहीं रुक नहीं सकती, आप एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करें और अच्छा है। जब आप ब्रांड बन के ग्रेजुएट होंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी से ज्यादा आपके ब्रांड की वैल्यू होगी, लोग आपको हायर करना चाहेंगे। बेसिकली जो बन रहा है वो आगे जाके वो एक थॉट लीडर बन रहा है। yes, exactly. पहले आपको थॉट लीडर बनना है। थॉट लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आपका थॉट प्रोसेस तो सही हो और अलाइंड हो उस चीज से जो आप सीख रहे हैं, जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 एसेंशियल, मुझे आप कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग ऑनलाइन के लिए 3 एसेंशियल स्टेप्स बताएं बिल्ड करने के लिए ऑनलाइन, तो वो क्या होंगे? तो मैं समझता हूँ पहली चीज तो आप कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग जब स्टार्ट भी करते हैं, मुझसे पढ़ के भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि मुझसे पढ़ के भी वो 1 महीने में गायब हो जाते हैं और दूसरे महीने बिजी हो जाते हैं। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको जॉब चाहिए होती है, जैसे ही उनको जॉब एक अच्छी मिल जाती है तो मुझे भी ये मैसेज करते हैं
जो मेरे स्टूडेंट नहीं बल्कि मेरे क्लाइंट भी होते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे ख्याल से अभी इसको रोक देते हैं क्योंकि अभी जॉब पे बहुत बिजी हूँ आजकल मैं। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपकी भी तारीफ की कि माशाल्लाह आपने 40 से ज्यादा पॉडकास्ट किए हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना, एक पॉडकास्ट के पीछे कितनी मेहनत होती है, टीम काम करती है, एडिटिंग, सेटअप लगाना, लोगों को, गेस्ट को बुलाना, एक प्रोसेस को। तो उसी तरह से मैं अगर पिछले 8-10 साल से पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हुए उसको अपना प्रोफेशन बना के बैठा हुआ हूँ, मैंने 18 से ज्यादा कोर्सेज कर लिए, तो आज उसका सिला भी मिल रहा है। और आज जो आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा बन जाता है कि मैं भी एक शारजा यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहा हूँ, फिर कहीं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पहला स्टेप, पहली चीज तो कंसिस्टेंसी है कि आपको, अगर आपने प्लान बना लिया है अपना पर्सनल ब्रांडिंग और आपको अपना ब्रांड बनाना है, तो आप कंसिस्टेंसी जरूर रखें कि आपने हफ्ते में कितनी पोस्टों का प्लान बनाया हुआ है, आपने कितनी वीडियोस डाली हैं, कितनी पोस्ट करनी है आपको हफ्ते में, महीने में आपने क्या आर्टिकल डालने हैं, क्या पढ़ने हैं, कौन से कोर्स करने हैं आपने प्लान में लिखे हुए थे, कौन सी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाना है। तो कंसिस्टेंट रहें, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी नॉलेज जरूर बढ़ाएं। आप जिस फील्ड में हैं, मतलब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी ब्रांडिंग इतनी करते रहें लेकिन साथ में ना कोई कोर्स कर रहे हैं, ना उससे रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, ना उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट और मेंटोर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको आपको शायद हायर करना हो आगे जाके, और आप अभी से उनसे मिल भी नहीं रहे, उनके पॉडकास्ट नहीं सुन रहे। मीन्स अगर मेरा कोई क्लाइंट है बॉस और मुझे उसको कल पिच करने जाना है और आपने उसका पॉडकास्ट किया हुआ है, मैं आपको फोन नहीं करूंगा, पहले मैं उसकी पॉडकास्ट सुनूंगा आपके चैनल पे जाके। हो सकता है मुझे उसकी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि मुझे सेल्स पिच में बड़ी आसानी हो जाए। तो मैं समझता हूँ दूसरा, कंसिस्टेंसी के बाद दूसरी चीज मैं समझता हूँ नॉलेज है आपकी अपनी फील्ड की, उसका क्या प्लान है जो आप भी पढ़ाते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट, कि आप कहाँ अपने आप को 5 साल बाद देख रहे हो, आप क्या पढ़ोगे, कौन सी क्वालिफिकेशन आउटडेट होती जा रही है, कौन सी करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, जिस पे आप भी बात करते हैं। तो दूसरी चीज है नॉलेज, कि आपने अपनी नॉलेज बढ़ानी। तीसरी चीज ये है कि आप जो ब्रांडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, वो आपकी ऑफलाइन भी होनी चाहिए। मीन्स आपकी स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, और अगर आप इनिशियल लेवल पर हैं, जो आपने बताया स्टूडेंट, तो आप स्पीकिंग एंगेजमेंट सुनने जाएं। मतलब अगर आप पहले स्टेट में कंसिस्टेंसी, मेरी बात मान लिया आपने, रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल्स भेज रहे हैं एज अ स्टूडेंट, दूसरी बात भी मेरी आपने मान ली कि आपने नॉलेज भी अपनी बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होगा ये काम। जो आपने कहा 3 एसेंशियल चीजें बताओ तो फैल, तो तीसरी चीज मैं समझता हूँ कि तीसरी आपकी ऑफलाइन एक्टिविटीज हैं। वो ये होती हैं कि अगर मैं और आप हैं तो हमें स्पीकिंग एंगेजमेंट्स कंटिन्यूस करनी है, जो मैं और आप करते रहते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम थॉट लीडर की तरफ जा रहे हैं, हम बनना चाह रहे हैं, हम एक्सपर्ट बन गए, हमारा एक एक्सपीरियंस है। एक स्टूडेंट आपके और मेरे सेशंस अटेंड करे, पैसा है टोनी रॉबिन्स के अटेंड करे, ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड करे, ऑफलाइन जो फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसमें जाके नेटवर्किंग अभी से करे। मैं आपको बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत साल पहले एक बच्ची मुझे एक मार्केटिंग के इवेंट में मिली जो कि स्टूडेंट थी, और मैंने देखा उसने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया हुआ था। तो मैंने जब देखा तो मैंने उससे पूछा किस कंपनी में, उसने कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने एज अ स्टूडेंट, कितने के विजिटिंग कार्ड छपते हैं, Absolutely. उसने विजिटिंग कार्ड छपवाए हुए थे, और वो एज अ स्टूडेंट मेंबर उस इवेंट में आई हुई थी मार्केटिंग के। और उसने मुझे वो कार्ड जब प्रेजेंट किया तो मैंने सोचा कि मैंने ये आइडिया क्यों नहीं लाया। और मैं अब ये चीज बताता हूँ, पढ़ाता भी हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप इवेंट में जा रहे हैं, आप सोचे मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है सर, मैं कार्ड किसको दूंगा। भाई आप कितने के कार्ड्स होते हैं, आप प्रिंट कर लें, घर पे प्रिंट कर लें, काट लें उसको। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, QR कोड ले आए आप, QR कोड ले आए आप, QR कोड स्कैन करें, आपके नंबर्स आएंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो तीसरी चीज ऑफलाइन एक्टिविटीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल होना है। यानी अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, जो आप सीख रहे हैं, तो आप और सुने जाके, और जहां मौका मिले वो बोलना भी शुरू करें। नेटवर्किंग भी होगी आपकी एज अ स्टूडेंट अभी से, क्योंकि हो सकता है कल आपकी और मेरे पास जॉब आए और हम एक स्टूडेंट से 3 इवेंट्स में मिल चुके हैं, तो सबसे पहली कॉल हमारी उधर जाएगी, ऑनलाइन से भी पहली, कि यार वो जो स्टूडेंट तो फैल मुझे और तुम्हें मिला है 3 दफा दुबई में एक इवेंट में, उसको हम इंटरव्यू पहले करेंगे। Exactly. हम उसको नहीं करेंगे जो ऑनलाइन से आया है। True. क्योंकि हम आज उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हायर करना चाहते हैं जिसको हम जानते हैं। Absolutely. तो पहली चीज तो आपने बता दी, फिर दूसरी बता दी, और तीसरी चीज आपने क्या बताई? नेटवर्किंग। ऑफलाइन एक्टिविटीज में शामिल होना जिसमें नेटवर्किंग भी आती है, जिसमें नेटवर्किंग भी आ रही है। ऑनलाइन तो हमने दोनों चीजें कर ली, कंसिस्टेंसी भी दिखा दी, नॉलेज भी बढ़ा दी, वो भी दिखा रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन तीसरी चीज ऑफलाइन एक्टिविटीज में शामिल होना है, चाहे वो स्पीकर के तौर पे, चाहे वो अटेंडी के तौर पे, राइट। और उसमें नेटवर्किंग भी होती है आपकी। सही है। अच्छा, अब 2 लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक तो वो हमारे
स्टूडेंट्स जो लेट्स से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और वो आगे जा रहे हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर होने के लिए, दे विल बी एम्बार्किंग इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो स्टूडेंट लाइफ। तो जब वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे शॉक्स मिलते हैं, तो वो शॉक एब्जॉर्बर्स उन्हें चाहिए होते हैं पहले से। तो अपने आप को इस ट्रांजिशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तैयार करना शुरू कर दें। दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी दे हैव एंटर्ड इनटू द प्रोफेशनल कैरियर, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। इन दोनों के लिए अगर मैं वन बाय वन आपसे कहूँ, दोनों के लिए अलग अलग एडवाइस कर दीजिएगा। लिंक्डइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो लिंक्डइन पर जाएं और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें? देखिए, लिंक्डइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन वाहिद प्रोफेशनल नेटवर्क है इस वक्त, एज ऑफ नाउ वी स्पीक 1 बिलियन यूजर्स लिंक्डइन के, और तकरीबन 200 कंट्रीज में है ये लिंक्डइन के यूजर्स हैं, 200 कंट्रीज से हैं और 1 बिलियन है। लिंक्डइन वाहिद प्रोफेशनल नेटवर्क। पहली बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि आपको अगर प्रोफेशनल नेटवर्किंग टूल चाहिए तो लिंक्डइन आपके पास मौजूद है। राइट। फिर आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ। क्या मैंने, आपने और दुनिया में कितने लोगों ने व्हाट्सएप जब लॉन्च हुआ था या व्हाट्सएप की ऐप डाउनलोड की, तो हमने ट्रेनिंग हासिल की थी उसकी? हम में से कितने लोगों ने फेसबुक की ट्रेनिंग और इंस्टाग्राम की हासिल की? इवन टिकटॉक जैसा एक मुश्किल, जो अभी बहुत आसान लग रहा है आपको, टिकटॉक, स्नैक वीडियो जैसा मुश्किल प्लेटफॉर्म एप्स भी आई, तो हमने उसका भी इस्तेमाल खुद से किया, क्योंकि मैं भी अभी आया हूँ और आप भी रिसेंटली आए हैं, तो हमने उसका खुद इस्तेमाल किया। हमने कोई ट्रेनिंग नहीं, इवन कि जो मैं और आप, चलें ठीक है हमने बड़े पढ़े लिखे हैं, हम आपके नीचे, मेरे नीचे जितने लोग हैं वो कभी नहीं सीखते आपसे, और किसी ने आके कहा मुझे व्हाट्सएप की ट्रेनिंग दे दे। तो आप समझे, लिंक्डइन को हमने एक प्रोफेशनल नेटवर्क की टूल की वजह से एक ऐसी ऐप बना दिया है जिसको सीखना जरूरी। ऑब्वियसली ऑल्दो मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना और मैं कोचिंग भी करता हूँ, बट मैंने खुद तो यूट्यूब से सीखा है, मैंने खुद तो किताबों से पढ़ा है, यूट्यूब पे आर्टिकल से पढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लिंक्डइन है, इसको पहली चीज तो हम सोचें कि हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। प्रोफेशनली अगर आपको इन होना है, हाँ, तो लिंक्डइन पर होना है। जितने डिसीजन मेकर्स हैं, आपके एम्प्लॉयर्स हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स, सब लिंक्डइन पे मौजूद हैं। तो आपका वहां ना होना, आपका समझे मिसिंग आउट है। राइट, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आपकी प्रमोशन होने वाली है, चाहे आप प्रेसिडेंट हो किसी कंपनी के, आप अगर लिंक्डइन पे नहीं है, भले आपको उसकी जरूरत ना हो, आप कहेंगे जी मैं तो बहुत कमा रहा हूँ, मेरी कंपनी इतनी ग्रो कर रही है, लेकिन आप खुद बताएं काशिफ भाई, आज अगर कोई भी कंपनी आपके पास, मेरे पास कुछ भी करने आती है, बिजनेस करने आती है, पॉडकास्ट करने आती है, मैं और आप सबसे पहले क्या लिंक्डइन पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं उसके? हम तो फेसबुक पे नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है वो फैमिली के लिए भी होता है, कुछ लोग उसको पर्सनली यूज करते हैं, हम और फिर फेसबुक पे अंदर डिटेल्स ही नहीं है, फील्ड्स ही नहीं है इतनी सारी। लिंक्डइन पे तो मुझे और आपको उसकी एजुकेशन का भी पता चल जाएगा कि उसने कहाँ से पढ़ा है, उसने कितना एक्सपीरियंस लिया है, उसने कौन सी पोस्ट को लाइक किया है, उसने कौन से आर्टिकल्स लिखे हैं, उसने क्या कमेंट किए हैं, उसकी क्या स्टाइल है लिखने का। तो लिंक्डइन पे इतनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ लिंक्डइन पे मौजूद है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं या आप ग्रेजुएट हो गए और अभी प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हैं, आप दोनों के लिए इस वक्त लिंक्डइन गोल्ड है कि आप अभी से तो खुदारा इसको स्टार्ट कर दें। फ्री टूल है, लिंक्डइन सीखना है आप मुझसे सीख लें, आप मुझसे नहीं सीखें, आप यूट्यूब से सीखें। यूट्यूब से मैंने खुद फ्री में सीखा है, और लिंक्डइन आप आज से इस्तेमाल जब करेंगे तो आपकी ब्रांडिंग का करने का सबसे अच्छा टूल वही है। और वहां पे आपका एम्प्लॉयर जब आपको देखेगा पोटेंशियल, तो आपके हायरिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर लिंक्डइन पे सर्विस पेज है जिसके थ्रू आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, डॉलर्स में चार्ज कर सकते हैं, और आपको किसी को कमीशन नहीं देना। वेरी नाइस। लिंक्डइन भी कमीशन नहीं लेता। लिंक्डइन कमीशन नहीं, 100% यू गेट, 100% जो भी आपने अर्न किया वो आपको मिल गया, और टैक्स भी पे नहीं करना। बिल्कुल, कुछ किसी भी कंट्री में लिंक्डइन पे आपको कुछ नहीं करना। लिंक्डइन का फ्री सर्विस पेज है, अभी तक तो फ्री है, और आपने उस पर सर्विसेज अपनी डालनी है, टेस्टिमोनियल्स डालना है। पर आप ये देखें ना, आप जहाँ रेस्टोरेंट में जाते हैं, रिव्यूज पढ़े बगैर जा रहे हैं आजकल आप। हाँ नहीं, आजकल तो हर चीज पे रिव्यू पढ़ा जाता है। क्या इंसान के रिव्यूज नहीं हो सकते? एब्सोल्युटली, हर बंदे के बारे में जानना है तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है, वो लिंक्डइन पे होता है। अच्छा, हम इसकी बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल की। चलिए, ये भी समझ में आ गया कि स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेना चाहिए। जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या सीईओज ऑफ द कंपनीज हैं, सबको बनाना चाहिए। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग लिंक्डइन पर करते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जाए? आई थिंक मैं समझता हूँ कि लिंक्डइन पे एक तो लोग जो है ना, ज़्यादातर सिर्फ कुछ एक्टिव भी हो जाते हैं तो वो सिर्फ रीपोस्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इधर से उठाया पोस्ट कर दिया। अच्छा, लिंक्डइन पे आप जब रीपोस्ट करते हैं ना, अब लिंक्डइन बड़ा अपने एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है, और उसमें ना दो चीजें और दिखाई हैं। जब आप रीपोस्ट का बटन दबाएंगे तो आपको दो ऑप्शन देगा, क्या, रीपोस्ट और रीपोस्ट विद थॉट्स।
तो कुछ लोग इतने ज्यादा गलतियां करते हैं कि वो रीपोस्ट विद थॉट्स पे क्लिक ही नहीं करते हैं, वो रीपोस्ट ऐसे ही कर देते हैं। वो रीपोस्ट विद थॉट्स में आपको नाम से पता चल रहा होगा, कहता है अपनी थॉट्स तो लिख दो भाई। जैसे एक्स में भी अब आजकल यही है तो कि ये तो रीपोस्ट कर रहे हैं। थॉट्स तो लिख दो, तो आपको थॉट्स लिखनी चाहिए, आपको सिर्फ रीपोस्ट। हाँ कर दें आप रीपोस्ट अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल ही आपकी थॉट्स नहीं है उसमें, बट मैं समझता हूँ कि अगर आप लिंक्डइन पे नए नए एक्टिव हुए हैं और आप ये पोस्ट नहीं करना जानते, कोई सिखा नहीं रहा आपको, आप समझते हैं यार नहीं यार मैं तो बड़ा बिजी हूँ, मैं रीपोस्ट कर दूंगा अपनी कंपनी पेजेस को, तो आप कुछ 2 लाइनें लिख के उसको पोस्ट करें, ऐसे ना करें। बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ थॉट लीडर, तो अपनी थॉट तो डालें उसमें। एग्जैक्टली, वेरी फेयर एनफ, वेरी गुड। अच्छा, आप कोई ऐसी पर्सनल सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पे, जिसने वाकई लिंक्डइन पे आने के बाद ऐसी ट्रांसफॉर्म किया उसके करियर को? बिल्कुल, देखिए मैं पहले उसमें कुछ गलतियां जो आपको बता रहा था लिंक्डइन की, उसकी गलती एक मैंने आपको बताई कि जी रीपोस्ट कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा काशिफ भाई लिंक्डइन की, कि लोग जो है ना, मैंने जितनी चीज़ें अभी तक आपको बताई हैं, लोग वो सब कर रहे हैं, फिर वो कहेंगे जी यार हमारा लिंक्डइन फिर भी सही नहीं चल रहा। तो लिंक्डइन की एक एल्गोरिथम ये कहती है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे बात करो। जब आप लिंक्डइन पे किसी को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे उसने इतना चेंज कर दिया, वो कहता है स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। जब मैं आपका फ्रेंड बनता हूँ लिंक्डइन पे, तो लोग क्या करते हैं कि लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा काशिफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। लोग उसको कोई मैसेज नहीं करते कि इट्स ग्रेट कनेक्टिंग विथ यू, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय कनेक्ट। लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फौरन से एक ब्रोशर भेज देते हैं, फौरन से एक सेल्स का ब्रोशर भेज देते हैं, या बता देते हैं कि सर थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ तो मैं आपसे कल मिलना तो आप देखिए कि आपने रिलेशनशिप बनाना था, आपने उस बंदे को समझना था, उसको शुक्रिया अदा करना था, आपने वो सारे स्टेप छोड़ के जैसी वो ऐड मारा उसने, आपने उसको, मैं तो एक मैसेज बना के रखता हूँ जो लोगों को करता हूँ कि फौरन से एक मैसेज, और तो लिंक्डइन वो भी एआई के टूल्स के थ्रू आपको फौरन बताया था कि भाई ये मैसेज कर दो, ये भी आसानी बने बनाए फॉर्मेटेड मैसेजेस हैं। जैसे लोग ये भी करते हैं कि लोगों को ऐड करने के बाद बिल्कुल साइड में कर देते हैं कि बस अपने पास ब्रीफकेस में रख लेंगे, यार ये बंदा मेरे पास कनेक्शन में है लिंक्डइन पे, लेकिन उसको मैसेज करते हुए भी डरते हैं। क्या करूं मैसेज? भाई ये तो मैसेज करो कि भाई शुक्रिया आपने एक्सेप्ट किया, मैं ये हूं, आप ये हैं, कुछ इंट्रोडक्शन है। तीसरी गलती कि आप लिंक्डइन पे सिर्फ अपनी पोस्ट करके आप आगे नहीं बढ़ते। लिंक्डइन की ज्यादा प्रोफाइल जब ऊपर जाता है जब आप दूसरों की, स्पेशली जो आपकी फील्ड के लोग हैं, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन पे जब आप कमेंट्स करते हैं तो आपका प्रोफाइल और ऊपर जाता है। मतलब लिंक्डइन कहता है ना बात करो, तो बात तो ऐसी भी होती है ना कि आपकी एक पोस्ट आई हुई है, मैंने उस पर कमेंट और डिस्कशन ऑन कर दी एक, तो उससे भी मेरी प्रोफाइलिंग ऊपर जाएगी। अगर मैं जितनी अच्छी पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप लिंक्डइन पे लोगों के जाके कमेंट कर रहे हैं, रोजाना आप 20-25 कमेंट्स कर देते हैं, जब आपका प्रोफाइल मुझसे ज्यादा ऊपर जाएगा। ऑल्दो मैं आपसे, आप पोस्ट भी नहीं करते इतनी, मैं पोस्ट करता हूँ, लेकिन आप कमेंट्स बहुत करते हैं, आर्टिकल्स पे आप कमेंट करते हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के, टॉनी रॉबिन्स के प्रोफाइल बहुत ऊपर है, दुबई के रूलर का प्रोफाइल बहुत ऊपर है, टॉप वॉइस लोगों को ब्लू वाला बैज मिला हुआ, उनकी पोस्ट पे आप जाके कमेंट्स करते हैं, हर जगह आप अपना लिखा हुआ कमेंट कर रहे हैं, एआई से भी नहीं कर रहे, तो आपका प्रोफाइल मुझसे ऊपर जाएगा। हालांकि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पोस्ट बना रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ, इमेज बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, फिर जाके पोस्ट कर रहा हूँ, आप सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आपके एक दिन के कमेंट 25 से 30 है। तो आपकी जो पोस्ट इंप्रेशन के एनालिटिक्स हैं, आप उसी दिन देखिएगा लिंक्डइन पे यूं चले जाएंगे। मेरे सिर्फ इतने से जाएंगे, सिर्फ एक पोस्ट की, क्योंकि मैंने एक पोस्ट की है, मैंने सिर्फ एक पोस्ट की है, आपने 30 कमेंट्स कर दिए, तो आपका प्रोफाइल पड़ जाएगा। ये साइंस है। अच्छा, ये जो कमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, अच्छा इसके अलावा कोई और भी मिस्टेक है? जो तीन है जो मैंने आपको बताया। लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक तो है कमेंट्स फॉर द सेक ऑफ कमेंट्स, कि मैंने आज बैठना है 30 कमेंट्स देने, कल बैठना है 30 कमेंट्स देने, या कमेंट्स की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है और किस किस्म के कमेंट्स होने चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। और अब आप देखेंगे कमेंट्स पे कुछ जगहों पे, जैसे कि किसी ने जॉब चेंज की है लिंक्डइन पे, तो वो एआई का टूल खुद ही बता देता है कि जी कांग्रेचुलेशंस, आपको सजेस्ट कर देता है वर्ड्स। तो लोग इतने सोचते हैं कि बस उसी कांग्रेचुलेशन में क्लिक करके कमेंट पे क्लिक कर देते हैं, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। इससे आपसे थोड़ा बहुत आपको शायद एक कोई पॉइंट मिल जाए, लेकिन असल चीज है कि आप एटलीस्ट ये करेंगे, मैं ये करता हूँ कि मैं आगे ना उस बंदे को टैग भी कर देता हूँ। तो अब मैं एआई तो नहीं हूँ, टैग तो करूंगा, फिर मैं आगे लिख देता हूँ कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स।
तो कुछ ना कुछ ऐड जरूर करें। अगर लिंक्डइन को आपको कुछ सजेशन भी दे रहा है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं है कि आप एआई की जो सजेशन आ रही है वो कमेंट कर दिया, या एक मैंने देखा है काशिफ साहब ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की हुई है बहुत अच्छी, और मैंने जाके लिख दिया कि जी ऑसम। तो मैं उस पे एटलीस्ट जो है उसको पढ़ के अपना थॉट दूं कि जी आप बहुत सही कह रहे हैं, इस वक्त दुबई ने बहुत तरक्की की है और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हमने इतनी कंपनीज देखी हैं और न्यू ऐड हुई। तो ये इस तरह के कुछ कमेंट देखिए, वो कमेंट नहीं, वो व्यूज हैं आपके। शायद उस व्यूज पे बहुत सारे आपके ऐसे फॉलोअर हो काशिफ भाई जो कि मुझे उस कमेंट पे रिप्लाई करें कि तुफैल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुफैल साहब सही नहीं कह रहे, इसमें ये जो फिगर आपने नोट की सही नहीं, तो वहां पे बात शुरू हो जाएगी, एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। और लिंक्डइन यही तो कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन स्टार्ट करो, बात करो, बाहर ना जाओ। तो आप डिस्कशन स्टार्ट करें, कम्युनिकेट करना शुरू करें। एक तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि काफ़ी सारे इंटेलिजेंट कमेंट्स के दरमियान में आपका कमेंट्स कैसा है, आप अपने आप को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं, अपने कमेंट्स को बेहतर करना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता थॉट लीडर की तरफ बढ़ रहे होते हैं आप। बिल्कुल। ये बताएं कोई सक्सेस स्टोरी लिंक्डइन पे जो आया हो, उसने अपने करियर के अंदर कोई ऐसी सक्सेस दिखाई हो, लिंक्डइन पे आने के बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने बिल्कुल करियर को अपने। देखिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं, मैं खुद भी हूँ, मैं 30,000 फॉलोअर्स तक पहुँचा हूँ। बट पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में 10 टॉप लिंक्डइन के ऐसे टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें हमारी फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर है शाम सरवर हैं, 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके लिंक्डइन पे। तो अब ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेसबुक बड़े एक्टिव होते हैं लेकिन लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हो पाते। तो हिशाम सरवर जो कि फ्रीलांसिंग के गुरु कहलाते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और वो टॉप मतलब पाकिस्तान में नंबर 1 पर आए हैं अभी लिंक्डइन पे। तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आप 90% उठाएं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, तो बहुत कम लोग लिंक्डइन पे छा पाते हैं, लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाते वो। तो हिशाम सरवर ने वो माशाल्लाह से 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन किए और इस वक्त लिंक्डइन पे भी लोग उनको जानते हैं। और सिर्फ जानना नहीं, मैं उनके इंटरव्यूज वगैरह भी सुन रहा था हिशाम सरवर साहब के, तो उनको ब्रांड इंडोर्समेंट्स जो ब्रांड पार्टनरशिप्स है लिंक्डइन से मिली हैं बहुत सारे बड़े ब्रांड्स की, कि उन्होंने को किसी ने कहा कि जी आप ये पोस्ट कर दें या आप हमारे साथ इस कैंपेन का हिस्सा बने। तो ये ब्रांड पार्टनरशिप्स इंडोर्समेंट जो है वो वहाँ से उनको लिंक्डइन से मिली। ऑब्वियसली फेसबुक पे तो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, फ्रीलांसर्स उनकी ऑडियंस थी, बट लिंक्डइन में डिफरेंट है। उसी तरह से एक फूड ब्लॉगर है जिसको मैंने बहुत सालों से देखा है कि जी पाकिस्तान का फूड ब्लॉगर, इंस्टाग्राम पे उसके बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे भी वो छाया हुआ है, लेकिन मैंने सडनली देखा उसको कि वो लिंक्डइन पे मुझसे भी ऊपर आगे चला गया फॉलोअर्स में। और मैंने अभी इस्लामाबाद में मेरी रिसेंटली उससे मुलाकात भी हुई, तो मैंने देखा कि यार उसने मुझे बताया कि जी मैं लिंक्डइन पे बस लिंक्डइन में मैंने काम करना शुरू किया, मुझे इंडोर्समेंट्स ब्रांड पार्टनरशिप्स लिंक्डइन से मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक रेवेन्यू चल रहा है वहाँ पे, लेकिन अगर आपने थॉट लीडर बनना है, आपने अपनी इवन के फूड ब्लॉगिंग की चीज़ें दिखानी है कि आपने कैसे कमाया, कितना कमाया, कितने ब्रांड्स आपको बुलाते हैं वीलॉगिंग के लिए फूड उसके एज अ ब्लॉगर, तो आप लिंक्डइन ही वो जरिया है जहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनीज, नेशनल फूड्स है, शान फूड्स है, यूनिलीवर है, इस तरह की जो कंपनीज है शायद आपको वहाँ से आपसे बात करें, क्योंकि उससे लगता है कि आप जो एक थॉट लीडर भी हैं अपनी फील्ड के। आप सिर्फ मूवी बनाने वाले या वो नहीं है बंदे, आपने कि कहीं जाके आपने वीडियो शूट करना शुरू कर दी और डाल दी। तो वो लिंक्डइन पे आके जब आप उसकी स्टोरी बताते हैं, आप जब अपनी स्टोरी टेलिंग करते हैं और अच्छी पोस्ट का इंतखाब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो लिंक्डइन पे थॉट लीडर्स और डिसीजन मेकर जो उसके करीब भी आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो बहुत सारी और भी स्टोरीज हैं, मैं शाम सरवर और जो फूड ब्लॉगर की मैंने आपकी बात की, इसके अलावा भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ जॉब ही लिंक्डइन से मिली है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं एक और चीज़ कि मेरा जो एसोसिएशन का वीडियो एडिटर है उसने मुझसे आते जाते कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसको ड्रॉप करता था कहीं कि सर मुझे भी ज़रा पर्सनल ब्रांडिंग सिखाएं। तो मैंने कहा बिल्कुल तुम्हें सीखनी चाहिए। उसने कहा वीडियो एडिटर को भी। तो वो वीडियो ये मैं आपको बिल्कुल रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक और कि उसने वीडियो अपनी लिंक्डइन पे उसने, क्योंकि डिज़ाइनर भी था, तो अपने बैनर बनाना शुरू कर दिया, उसने पोस्ट बनानी शुरू कर दी चैट जीपीटी से। और अभी रिसेंटली उसको लिंक्डइन से रिमोट जॉब मिल गई जो कि इस वक्त कि उसकी इनकम से ट्रिपल गुना ज़्यादा है, और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया 1 साल का, वो सब लिंक्डइन से मिला। एक वीडियो एडिटर को रिमोट जॉब, मतलब कोई ऐसा नहीं है फ्रीलांसिंग का कोई 1 महीने का काम मिला है, 1 साल के लिए उसको जॉब मिल गई, और ये सारा कुछ लिंक्डइन से हुआ है।
तो ये नहीं है कि जी अगर लिंक्डइन पे सीईओ या मैं और आप ही जा सकते हैं, अब वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर को भी लिंक्डइन से काम मिल सकता है। अब आपको और मुझे अगर वीडियो एडिटर लिंक्डइन से मिलेगा तो हम आंख बंद करके उस पर इसलिए बिलीव करेंगे यार ये बंदा लिंक्डइन पे कैसे एक्टिव है, और हम इसकी इमेजेस रोजाना देख रहे होंगे और प्रोफाइल पूरा देखेंगे, लिंक्डइन का पोर्टफोलियो देखेंगे, तो हमें और कोई जरूरत नहीं है। nice. हाँ, अगर मुझे और आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से कोई ग्राफिक डिजाइनर मिला तो हमें 10 दफा शक होगा कि ये बंदा फ्रॉड तो नहीं होगा, बंदा गायब तो नहीं हो जाएगा, बंदा काम कैसे करेगा, सही करेगा नहीं करेगा। बट लिंक्डइन पे आपकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी हाई हो जाती है अगर आपका एक्टिव और कंप्लीट प्रोफाइल है तो। राइट। जो लोग अपवर्क को यूज कर रहे हैं या फाइवर को यूज कर रहे हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए, तो अगर वो लिंक्डइन पर भी जाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी और हाई हो जाती है, तो लोग प्रेफर करते हैं। तो कोई भी अगर वीडियो एडिटर है और वो समझता है कि मुझे वहाँ से काम कम मिल रहा है और अपने आप को लिंक्डइन पे एडिट कर ले, तो पॉसिबिलिटी है उसको यहाँ से और अच्छा काम मिल सकता है। और एग्जांपल्स आपने बहुत दे दी। लिंक्डइन पे हमारी बड़ी अच्छी तवील बात हो गई। आई थिंक कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इसको काफ़ी एंजॉय भी किया होगा और समझा भी होगा। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज यूथ एम्पावरमेंट और करियर डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या एडवाइस देंगे उन स्टूडेंट्स को जो बड़े एक ओवरवेल्म फील करते हैं, उनके पास क्या करियर चॉइसेस हैं एंड उनको नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन में मूव करें, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको एक तो अपने करियर का पाथ बनाना चाहिए अभी से। मतलब अब मैं अगर किसी से पूछूं कि जी बहुत सारे, मैं क्योंकि बच्चों से मिलता रहता हूँ एज अ फ्रीलांसर एसोसिएशन प्रेसिडेंट और ऑनलाइन भी लोगों से बात होती है, तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, और उसके वालिद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उसने कहा मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो वो चुप हो गया। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? दोबारा मैंने पूछा उससे कि भाई क्यों? फिर उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसके वालिद साहब ने कहा कि भाई तुफैल साहब को जवाब दो कि क्यों। तो फिर मैं तीसरी दफ़ा पूछा तो वो हंसने लगा, कहता सर वो पता नहीं, बस मैंने सुना है कि बहुत अच्छी फील्ड है। तो आप समझें कि ये जो आपका इनिशियल ये जो काउंसलिंग है, ये अगर आपकी ख़राब हो गई कि आपने ऐसी किसी से सुना कि यार आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा पैसा है और आप उसमें चले गए और आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपको पता ही नहीं था, फिर माशाल्लाह से आपने जो उस्ताद चुना, वो उस्ताद वो था, इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, बहुत मैं सख्ती भी करता हूँ इस चीज़ पे कि उस्ताद माशाल्लाह वो था जिसने एआई में कभी कमाया भी नहीं। उसने किताबें पढ़ी या कोई कोर्स किया और फिर आपको पढ़ाना शुरू हो गया। और उसके हर क्लास में अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 9 जो बाहर निकलते हैं वो दोबारा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लिंक्डइन, ये जो ट्री है लिंक्डइन वाली ट्री, कि ये ट्री नहीं होनी चाहिए। ये जिस मुल्क में जहां होगी, जिस शहर में होगी, जिस फील्ड में होगी, वो फील्ड खराब से खराब तर होती जाएगी। तो आपकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या उसका स्कोप है। फिर जो आपने चूज किया है ना काशिफ भाई, उसका एक्सपर्ट, उसका प्रोफेशनल ढूंढे। फिर ये देखिए वो बंदा सक्सेसफुल भी है नहीं है। अब आप अगर सोचें आपने अपना कारोबार करना है और आपने कारोबार करना आईटी का, और आप एक रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाके बैठे हुए हैं कि यार तुम कारोबार तो बहुत अच्छा कर रहे हो 15 साल से, ज़रा मुझे भी कारोबार की टिप्स दो। तो वो आप आईटी फील्ड में जाना चाह रहे हैं और वो बंदा सालों से रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहा है, वो आपको कैसे एडवाइस करेगा? हाँ, वो आपको कुछ चीज़ों पे, बजटिंग पे, एक्सपेंस पे, जो एक नॉर्मल जनरल टिप्स होती हैं एज अ बिजनेसमैन, वो दे देगा। लेकिन आपको आईटी कंपनी के मालिक से मिलना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, जिसने अपनी लर्निंग्स ली हुई हो, आपको बता। तो आपका काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट का करियर काउंसलिंग करवाएं। हमारा इदारा वैसे फ्री करता है, मैं भी फ्री करता हूँ, आप भी करते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि करियर काउंसलिंग करते हैं, आपको फ्री में मिल जाएगी। वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है, यूनिवर्सिटीज भी करती हैं और हम जैसे प्रोफेशनल्स भी करते हैं। तो करियर काउंसलिंग जरूर करें जी। और फिर करियर काउंसलिंग के बाद आप चूज करें जो फील्ड आपने निकाली है उसका स्कोप है नहीं है, कितना है। और फिर तीसरे नंबर पे उस फील्ड का एक्सपर्ट ढूंढें और उस एक्सपर्ट से मिलें, ऑनलाइन ऑफलाइन या ईमेल करें, सवाल करें और उससे सारे अपने सवालों के जवाब लें। और फिर आप कोई फील्ड चूज करें जहां पे आप पढ़ाई करें या उस फील्ड के अंदर काम करना शुरू कर दें, तो आपका करियर जो है ना वो प्रोग्रेस करता है। अदरवाइज आप यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे आप गलती करते हैं, राइट मेंटोर नहीं ढूंढते, राइट प्रोफेशनल से नहीं मिलते, या फील्ड चूज नहीं की जिसकी पता ही नहीं आपको, मतलब आपको एआई का पता ही नहीं है और आपने सिर्फ इसलिए चूज की कि पैसा बहुत है। राइट।
अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की। मेरी भी कभी किसी से बात होती है अगर यंग स्टूडेंट से या वो यंग वंस जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये कर लेना चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हें क्यों लगता है ये कर लेना चाहिए, तो पहला अगला जवाब ये होता है इसमें पैसा बहुत है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा इसके अंदर अल्टीमेट गोल एंड पर्पस इज मनी। तो कह रहे हैं जाहिर है पैसे ही तो बनाना है सब कुछ। तो खैर एनीवेज दिस गेट्स इनटू अनदर डायरेक्शन, जिसमें मैं उनको बताता हूँ जिन्होंने बहुत पैसा बना लिया वो अगली क्या चीज़ देखते हैं। फिर तो एक सवाल बनता है, चलिए मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वो लोग जो कि वो स्टूडेंट जो अपने जो यंग पीपल जिनको अपने पैशन का भी मालूम नहीं है अभी, उनको जिसने जो बताया उन्होंने उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया, या उनको सिर्फ इतना पता है कि यार इस फील्ड में पैसा बहुत बनता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से अलाइन करें अपने करियर गोल्स को अपने पैशन के साथ? तो वो क्या आप उसको प्रैक्टिकल टिप्स इस हवाले से देना चाहिए? उनका पैशन कुछ और है, पढ़ कुछ और, उन्हें पता ही नहीं उनका पैशन क्या है, तो हाउ टू फाइंड आउट एंड देन आफ्टर फाइंडिंग उसको किस तरह से अलाइन करें अपनी करियर की डायरेक्शन के अंदर। मैं समझता हूँ अब मैं एक बंदे की आवाज़ बहुत अच्छी है, इस्लामाबाद में रहता है, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया। तो उसकी आवाज़ अच्छी थी, उसकी स्ट्रेंथ थी, शौक था, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया, इंटरनेशनली कमा रहा है, होस्टिंग भी करता है और वीडियो ऑडियो रिपोर्ट रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो इसी तरह से आप अगर लिखने में अच्छे हैं और आप समझते हैं अंग्रेजी लिखने में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप अभी भूल जाएंगे चैट जीपीटी आ गया है और आपकी जॉब नहीं, आप सिर्फ ये देखेंगे जी अंग्रेजी लिखने में बहुत अच्छा हूँ। अब आप कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग की तरफ निकल पड़े, आप सीखें, समझें, स्कोप को समझें, चैट जीपीटी के टूल्स, एआई के टूल्स जितने, चैट जीपीटी है, कोपायलट है, जेमिनाई, इन सबको सीखना शुरू कर दें। आप कुछ नहीं तो भाई ये सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दें, आप सही से समझें, अप्लाई करें, लोगों को बताएं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, आप वो करना। आप उर्दू लिखने में अच्छे हैं तो आप उर्दू में ऐसी कैप्शंस बनाएं सोशल मीडिया की जो कि इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे लोगों, क्योंकि आप उर्दू लिखने में अच्छे हैं। तो अगर आप उर्दू लिखने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, समझने में अच्छे, तो आप ये ना सोचेंगे इसकी स्कोप नहीं है, आप ये सोचें कि आप उर्दू के ऐसे राइटर बन जाएं कि जो आप जब लिखें तो लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाए करें कि आपकी तरफ सारा रुझान हो जाए उनका, आप जिस प्रोडक्ट की बात करें वो उस प्रोडक्ट पे गिर जाए, तो आपको ब्रांड्स पैसे देना शुरू कर देंगे कि यार हम आपसे लिखवाएंगे उर्दू। हो सकता है आपको जो फॉरेन ऑफिसेज होते हैं आपकी हर कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज हैं, वो आपकी सर्विसेज का सहारा ले ट्रांसलेशन में एक उर्दू राइटर की। तो हर फील्ड में काशिफ भाई उस तरह से होता है कि अगर आप घुस गए जैसे आपने बताया और आपको किसी ने डाल दिया उस फील्ड में, तो आप फिर वहां पे रुक के थोड़ा सा पॉज लेके अपनी उस चीज को सही करें और ये देखें कि आपको एक नंबर काम करना है। अगर आपने एआई गलत बंदे से पढ़ लिया था, मैं इस तरह से चले बता देता हूँ कि आपने एआई गलत बंदे से पढ़ लिया, आपका इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन अब तो आपने उसमें क्वालिफिकेशन भी ले ली और आपने कोर्सेज भी गलत बंदे से पढ़ ली, यूनिवर्सिटी भी सही नहीं थी, तो अब आप एआई सीख लें। अब आप एआई नेट से सीखें, इंटरनेट पे जाएं, आप कोर्स पूरा चैट जीपीटी पे बना सकते हैं बैठ के, आप ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, फिर आप और मेरे जैसे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए जो एआई पूरा कोर्स फेसबुक पे सिखा रहे हैं। अब आप सब भूल जाए पीछे का जो आपने कहा, अब आप आगे बढ़ने के लिए कहें कि जी मुझे अगर एआई मेडिकल और हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करना है तो कैसे होगा, क्या मुझे वो आता है? इसका मतलब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। क्या मुझे एआई जो है किसी मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट करना है किसी चीज में, तो क्या मुझे आता है? नहीं आता तो मैं सीखूंगा आज से मैं प्रैक्टिकली कुछ करूंगा, मैं फाइवर पे अकाउंट बनाऊंगा, अपवर्क पे अकाउंट बनाऊंगा, मैं लोगों के डायरेक्टली काम करके एआई पे पूरी प्रैक्टिस करूंगा और फिर मैं मार्केट में आऊंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा और मैं भूल जाऊंगा कि मैंने पिछली कहीं पे कुछ ना पढ़ा ना सही से सीखा, और आज मैं सिर्फ एआई की बात करूंगा और मैं एआई का डॉक्टर बन जाऊंगा। अच्छा, इनिशियली सॉरी आपकी बात यहाँ पे रोक रहा हूँ, अगर इनिशियली उसने जिससे सीखा और बहुत अच्छा नहीं सीख पाया, उसका वो इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो सका, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों का इंटरेस्ट उस पे से फिर वो ड्रॉप कर देते हैं, उसको इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर दोबारा उस तरफ जाना उनको नहीं लगता। ऐसे भी बहुत केसेस में देखने में आता है। लेकिन अगर वो वाकई इतना ज्यादा जानता होगा कि भाई आई एम पैशनेट अबाउट इट और मुझे तो करना ही करना है, तो फिर वो कहेगा चलो किसी और को देखते हैं, किसी और से सीखते हैं। एक मकाम पे पहुंच के रियलाइजेशन का होना कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, नॉट बिकॉज ऑफ
दैट कि वो है ही नहीं उसके लिए, बल्कि बिकॉज क्योंकि इनिशियल जिसने सिखाया उसने तबाह कर दिया इंटरेस्ट, उसको अब वहाँ से क्या करना चाहिए? क्या वापस मुड़ जाए, क्या नई डायरेक्शन ढूंढ ले, या अपना कोई नया इंटरेस्ट या अपनी अपना कोई नया टैलेंट देख ले? मैं समझता हूँ पैशन जिसका है ना वो करे। हाँ, पीछे देखिए, क्योंकि अगर आपका पीर के दिन इतवार के बाद पीर के दिन सुबह उठ के ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा, तो उसका मतलब आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, ये कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपका अपना कोई काम है, फ्रीलांसिंग का काम है, आपका अपना कोई कारोबार है, आप कंसल्टेंट हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, और आपका वो सुबह उठ के वो प्रेजेंटेशन देना है, ट्रेनिंग में जाके वो ट्रेनिंग कराना है, आपको अजाब लगता है यार फिर कल ट्रेनिंग है यार, तो उसका मतलब है आपको ट्रेनिंग आपने या कुछ और ट्रेनिंग करा। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि पर्सनल ब्रांडिंग लिंक्डइन पे अभी आप मुझे अगर 6 घंटे बोलेंगे, मैं 6 घंटे भी बोलूंगा उसमें, और उसमें 6 घंटे आपसे बात कर सकता हूं। तो और मेरा शौक, मेरा पैशन अब ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन ही है। तो मैं समझता हूँ जो आपने सवाल किया उस पे पैशन किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ और भी चीज़ कर ले, मैं उसको कहूँगी जी साइबर सिक्योरिटी में आजकल बहुत पैसे हैं और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स पूरी दुनिया में कमा रहे हैं बहुत डॉलर्स में, तो वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले आएगा। लेकिन जब वो किसी चीज़ में फंस रहा होगा या साइबर सिक्योरिटी की जब टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहा होगा, तो वहाँ पे वो लोग उभर जाएंगे जो पैशनेट होंगे, क्योंकि जुनूनी होंगे, वो साइबर सिक्योरिटी की जड़ों तक घुस चुके होंगे, हालांकि दोनों ने साथ पढ़ा होगा, लेकिन उसका तो पैशन ही नहीं था, वो तो पैसे कमाने के लिए जैसे आपने जिक्र किया वो गया है। तो मैं समझता हूँ गो विद योर पैशन। वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब है। अगर आप एक मकाम पे पहुंच भी जाए और आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट रियली एक्साइटिंग यू, तो आप क्या कर सकते हैं? टर्न बैक, जस्ट मूव ऑन, यू नो, जो चीज में आपको पैशन नजर आ रहा है उस तरफ करें और उस पे फोकस होके लग जाए, बी कंसिस्टेंट, लगे रहे, उसी में थॉट लीडर भी बने और उसी में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। सो दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। चलिए, इस पे भी काफी हमारी बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो मैंने देखा है यूथ के अंदर जो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमारे साथ भी था, दे डू नॉट ओपन अप, उनसे बोला नहीं जाता, उनसे बात नहीं होती स्ट्रेंजर्स के साथ, घबरा जाते हैं, मैं क्या बोलूं, मेरी बात पे लोग हंसेंगे, काफी ज्यादा हेजिटेंट होते हैं आगे करने में। जबकि आपको ये बात पता है, एंड आई नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज नेटवर्किंग, स्पेशली अगर आप फ्रीलांस काम करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। कैसे वो स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स मीनिंगफुल नेटवर्किंग को बिल्ड कर सकते हैं और विदाउट फीलिंग ऑकवर्ड और फेक, नेचुरल वे में? बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से ये 2 सवाल हैं आपके, एक नेटवर्क और एक हेजिटेशन जो होती है वो पूछने में। मेरे ख्याल से देखिए, मैं अपनी भी अगर बात करूं, मैं आपको अभी बिफोर पॉडकास्ट आपको बता रहा था कि मैं, क्योंकि मेरा नाम तुफैल टी से आता है, तो मेरे रोल नंबर्स क्लास, स्कूल, कॉलेजेस में हमेशा एंड में रहे हैं टी की वजह से। तो मैं अमूमन अपनी अटेंडेंस मिस कर जाता था, मैं बोलता नहीं था जानबूझ के, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। तो मैं बहुत सी दफ़ा अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता था कि जी वो मेरी अटेंडेंस बोल दें, और मैं अमूमन यूनिवर्सिटी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सबसे आगे वाली रो में बैठता था, सबसे पहले जाता था, और वो वजह सिर्फ बैठने की सबसे आगे ये थी कि मैं ताकि टीचर से सवाल कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं उस दिन पीछे बैठ गया या मुझे जगह नहीं मिली या मैं देर से आता था तो मैं सवाल नहीं पूछ पाता था। तो मुझे इतनी हेजिटेशन थी, जो मैंने आपको बताया, कि फिर मैंने अपनी वीकनेस में डाल के उसको मैंने स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की है और मैंने वीकनेस से उसको रिमूव किया है। तो पहली चीज तो देखें, अब मुझे बाद में करनी पड़ी, अब तो माशाल्लाह मैं देखता हूँ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस है, उस पर बड़ा काम भी करते हैं। तो अभी जो लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत इशू होगा आपको, आप ना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे किसी जगह पे खड़े होके, जैसे मुझे इतने इश्यूज हुए, आपको बहुत ज्यादा अब और इशू होगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत आ गया। अब आप अगर इंटरव्यू भी आप सही से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, आपकी डिग्री कहीं के भी हो, वो बंदा 10 दफा सोचेगा आपको रखते हुए, डिग्री की बेसिस पे सिर्फ नहीं रखेगा आपको, सिर्फ स्किल्स की बेसिस पे भी नहीं रखेगा। तो मैं समझता हूँ अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत काम करना चाहिए, सवाल इतना पूछना चाहिए कि आप समझेंगे, अगर आप किसी इवेंट में गए हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए आप हाथ खड़ा करके सवाल पूछें। जब आप पूरे मजमे के सामने खड़ा करके हाथ खड़ा करके सवाल पूछते हैं, अपना नाम बताते हैं, और आप किसी चैनल पर आ रहे होते हैं और आप एक स्टूडेंट होते हैं,
या आप अपनी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में देख लें, वहाँ पे बच्चे सिर्फ बैठे होते, सवाल नहीं करते। तो आज आपको ये मौका मिला है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आप 2 साल पढ़ रहे हैं और 2 साल में 6 इवेंट है, तो 6 इवेंट में आप 6 सवाल भी अगर ना पूछ पाए तो इसका मतलब है फिर आप आगे जाके क्या करेंगे। तो अभी से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ये मौके होते हैं जो मैंने भी बहुत ज़ाया किए और बहुत सी दफ़ा इसका फ़ायदा भी उठाया। तो आप इसका अभी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, सवाल ज़रूर करें। और फिर दूसरे पार्ट पे आपके आता हूँ जो नेटवर्किंग है, और नेटवर्किंग भी ऐसी होनी चाहिए, ये ना हो कि जी आप किसी को सलाम भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो आवाज़ ही नहीं आई। बहुत सी दफ़ा मेरे वालिद साहब भी किसी को कहते थे कि जी सलाम कर दो, तो सलाम करो, उसको आ गया। मैं ऐसे सलाम करता था सलाम, तो ताकि वो कि वो जल्दी से मैं निकल जाऊँ वहाँ से और मेरी आवाज़ वहाँ तक ना पहुँच पाए, या वो जो है ना मुझे उनकी आई कांटेक्ट ना हो पाए उस गेस्ट का। तो ये जो शर्माना या ये हेजिटेशन जो है, अब ये जो आप निकल जाते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस का मतलब है नहीं है आपके अंदर। तो अब जो है ना देखिए ना, मैंने और आपने तो अब जाके सीख रहे हैं ना आई कांटेक्ट ये होता है, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे आपको बात करनी चाहिए, ऐसे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। तो अब जो है बच्चा अगर पहले से काम शुरू कर दे, स्टूडेंट अभी से वो कॉन्फिडेंस ले आए कि किससे कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन रखना है। कोई बड़ा है, अगर वो खड़ा हुआ है तो आपको खड़ा रहना है, आपने फौरन बैठना नहीं है। या कोई बड़ा खड़े होकर बात कर रहा है, आप बैठ के जवाब दे रहे हो उसका, आप खड़े नहीं हो रहे। ये वो सारी चीजें ऑब्वियसली जो घर में भी सिखाई जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशनल में भी देखा जाता है और आपको ये चीजें नोट करनी चाहिए और अभी से इस पे काम करना चाहिए, ताकि आपकी नेटवर्किंग भी जो बन रही है ना, लोग आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे फिर। अगर आप बैठे हुए हैं और आप छोटे हैं और एक बंदा खड़ा हुआ बड़ा होकर बात कर रही हूँ करके, और आप बैठे बैठे जवाब दे रहे हैं, वो आपसे दूसरी दफा कैसे मिलेगा। और आप अभी से अगर नेटवर्किंग पे इतना काम करें ना कि आपने जिस स्कूल से पढ़ा है, ये फॉर्मूला मैं देता हूँ हमेशा कि आपने जिस स्कूल से पढ़ा है, जिस क्लास में थे आप एटलीस्ट आज 2024 के अंदर ये पॉडकास्ट देखने के बाद एक व्हाट्सएप का ग्रुप तो बना लें उसका। उन बच्चों को ढूंढें सोशल मीडिया पे जाके, पुराने मोहल्लों में जाके अपने पुराने दोस्तों से बात करें, अपने ग्रुप के एडमिन्स बनाएं और लोगों को बोलें और लोगों को ऐड करें। और अगर आपकी ग्रुप के अंदर, आपकी उस बैच में, स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, 40 बच्चे भी पढ़ते थे, 30 बच्चे भी पढ़ते थे, तो 30 में से 20 का ग्रुप बनाने की कोशिश करें। हो सकता है और लोग मुल्क से बाहर हो सकता है कोई उसमें से पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है कोई आपका इंटरव्यू लेने वाला हो सकता है उसकी किसी कंपनी में आपने पाकिस्तान में अप्लाई किया हो, तो आपकी वो नेटवर्किंग बनेगी। उसकी गैदरिंग रखें, उसकी हाइटी रखें, पैसे मिलाएं। अगर 1000 रुपए भी मिलाएंगे 30,000 रुपए बनते हैं। तो आप यहां से स्टार्ट करें नेटवर्किंग, जो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। स्कूल के बाद आप फिर देखें किस कॉलेज से आपने पढ़ा है, उस कॉलेज के ग्रुप को इकट्ठा करें, उस बैच को इकट्ठा करें। और मैं तो बहुत ही छोटी चीज बता रहा हूं कि अपनी क्लास, अगर कोई लीडर होगा ना काशिफ भाई, और वो पब्लिक स्पीकर होगा, वो कॉन्फिडेंट बंदा होगा, वो पूरी यूनिवर्सिटी का ग्रुप बना देगा। वो उस बैच का, उस ईयर में जितने लोग पास आउट हो उन सबको उस ग्रुप में डालना शुरू कर देगा। उन सबकी साल में 10-12 गैदरिंग्स रखेगा, ईद बकरीद पे मिलेगा, जूम कॉल्स रखवाएगा, यूएस से किसी को लाइव लेगा और अपने कॉलेज के ग्रुप्स की एलुमनाई मीटअप्स करेगा, एलुमनाई का प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये नेटवर्किंग है। और मैं एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको, एज अ ग्रेजुएट बता रहा हूँ रिसेंट, कि ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, फिर शायद आपका पुराना मोहल्ला। आप जैसे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप कहीं रहते होंगे, वहां पे कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने बचपन आपके साथ गुजारा। क्या आज वो सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में है? नहीं है। तो आज में हो सकता है उसमें से कोई बंदा आज दुबई में हो, हो सकता है कोई प्राइवेट ऑफिस में हो। तो हम ये सारा कुछ अगर लिखना शुरू करते हैं और प्लान करके इस पे भी काम करें, तो हमारा नेटवर्किंग वाला एस्पेक्ट अभी से पूरा हो जाता है। क्योंकि मैं और आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंक्स में और गवर्नमेंट में हम अपने नेटवर्क बनाने के लिए अपने काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं और आप पीछे चले जाएं, या एक स्टूडेंट या रिसेंट ग्रेजुएट काम करना चाहे, वो क्या है, मेरी तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो हम उसको ये फॉर्मूला देते हैं कि यार पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन सेंटर्स, पुराने मोहल्ले, कोई सिटी, कोई कंट्री जहां से पढ़कर आए हो, उस यूनिवर्सिटी के लोग, वो सब डालो। और फिर सोशल मीडिया, कि अगर फेसबुक पे 500 फ्रेंड्स हैं, लिंक्डइन पे कुछ नहीं है, 200 हैं, तो 200 में से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई से कितने लोग हैं, आप उसकी लिस्ट बना के उनको ही मैसेज कर दो कि सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। जब तक आप मिलते ही नहीं हो किसी से, तो आप कुछ नया नहीं सीखते। जब आप सिर्फ खुद बोल रहे होते हो, जैसे मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, कल मेरा लेक्चर था, परसों मेरी पॉडकास्ट एक और है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो मुझे उससे ज्यादा कहीं सुनना भी है कि मैं कुछ पॉडकास्ट, कुछ इंटरव्यूज या टॉनी रॉबिन्स तरह के लोगों को और ज्यादा सुनूं
क्योंकि मैं आजकल स्पीकिंग बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। जब मैं ज्यादा सुनूंगा और पढ़ूंगा तो मैं सीखूंगा भी, ताकि मैं बोल सकूं जो आज मैं आपके सामने बैठ के। यू हैव टू हैव कंटेंट्स ताकि आप वो डिलीवर कर सकें, वो आप शेयर कर सकें। ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहे कि कॉपी पेस्ट कर दें अपनी थॉट के साथ, बिल्कुल, ताकि आप एक थॉट लीडर बन सकें फ्यूचर में। ये बताइए, फ्रीलांसिंग इज योर एक्सपर्टीज एंड यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ फ्रीलांस ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। तो जो फ्रीलांसिंग है इसका बड़ा राइज हो रहा है अभी। बिल्कुल ऐसे। तो वो लोग जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो एक ट्रांजिशन चाहते हैं फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल जॉब टू फ्रीलांसिंग, उनको क्या करना चाहिए? वो कैसे कर सकते हैं इस ट्रांजिशन को? तो देखिए, इस वक्त फ्रीलांसिंग, बिल्कुल आपने सही कहा, आज जो है एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप डॉलर्स में घर बैठ के कमा सकते हैं अपनी स्किल्स के थ्रू। तो आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज जो है, आप उसका अगर पोर्टफोलियो आपका बना हुआ है और आप समझते हैं, आप ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं उसी स्किल्स और एक्सपर्टीज की बेसिस पे, और वो इदारा आपको अलाउ करता है, तो आप आज से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो स्किल, वो एक्सपर्टीज अभी बनी हुई नहीं है, तो फिर अगेन आप फिर जाएं, पहले स्किल एक्सपर्टीज बनाएं, काउंसलिंग करें अपनी, और फिर वो बना के लें। और फिर पहला स्टेप क्या होगा कि आप देखें वो जो स्किल एक्सपर्टीज आपकी हैं वो कहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसकी मार्केट कहाँ है। क्या वो फाइवर पर है, क्या वो अपवर्क पर है, मौजूद है तो अपना अकाउंट बनाएं और आज से बेचना शुरू कर दें। और आप देखें ना कि कैप्टन जो होता है, राइड जो पिक करता है लोगों को, इधर से पिक करके उधर छोड़ता है, तो वो एक रेवेन्यू पर डिपेंड नहीं करता, वो दूसरी ऐप पे भी होता है, वो प्राइवेट गाड़ी भी चलाता है। तो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। तो आपका अगर फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपको 4 प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म, और फिर उस प्लेटफॉर्म को सही से समझना, उसके साइंस को समझना, उसके एल्गोरिथम को समझना कि वहाँ ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं, वहाँ पे कैसे डिलीवरी देते हैं, वहाँ पे कैसे प्रपोजल्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे कैसे गिग्स बनाई जाती हैं, वहाँ पे जो मेरा टॉप रेटेड सेलर है मेरी फील्ड का, वो किस तरह से कमा रहा है, पर आवर क्या चार्ज कर रहा है, उसने अपनी गिग कैसे बनाई हुई है। ये पूरी साइंस है। ये नहीं कि आपने इधर भी अकाउंट बनाया, इधर भी अकाउंट बनाया, इधर भी अकाउंट बनाया, आप बैठे हुए कि जी कोई आएगा ऑर्डर देगा और आप फिर कहेंगे जी फ्रीलांसिंग तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, फ्रीलांसिंग आसान तो है, लेकिन इस काम में थोड़ा सा आपको साइंस लगानी पड़ती है कि आप फ्रीलांसिंग की जर्नी बनाएं कि जी मेरी एक्सपर्टीज ये है, उसके मुताबिक ये 5 टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं या 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे मैं काम करूंगा, या मुझे अपने साथ शायद एक किसी टीम मेंबर को भी लगाना पड़े ताकि हमें ऑर्डर्स आए। मैं इस टाइम पे ऑनलाइन होऊंगा, रात के टाइम पे या इस टाइम पे, और मैंने ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स भी निकाले हैं अपनी फील्ड के, जो कि ऑलरेडी इसमें कमा रहे हैं। कुछ लोगों से मेरी बात भी, उनको स्टडी भी किया है। चौथा, लिंक्डइन, जिसमें फ्री है, कोई कमीशन नहीं देना लिंक्डइन को। वहाँ एक सर्विस पेज होता है लिंक्डइन पे, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आप लिंक्डइन पे सर्विस पेज को एक्सप्लोर करें, फ्री है वो भी। उसमें अपनी सर्विसेज डालें, उसमें डॉलर का भी एक साइन दिया हुआ है कि आप अपनी पर आवर की क्या प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप डाल दें, नहीं तो आप डिस्क्लोज ना करें। उसमें क्लाइंट के रिव्यूज का एक सेक्शन है, उसमें आप अपने पुराने क्लाइंट से रिव्यूज लें ताकि आपके क्लाइंट के रिव्यूज भी देख सके। और वहां पे लिंक्डइन पे रोजाना की बेसिस पे आपको क्लाइंट की तरफ से पूरी दुनिया से आपकी सर्विसेज के मुताबिक रिक्वेस्ट आती है प्रपोजल भेजने की, और आप बिड करें वहां पे। मैं पूरी दुनिया से, मेरे पास करियर डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन पे वहां पे क्वेरीज आती हैं, मैं डेली बेसिस पे वहां पे सबमिट करता हूँ। वो आपके पास डायरेक्ट भी आती हैं, कुछ सबको आती हैं जिसने वो सर्विस डाली होती। तो लिंक्डइन एक और प्लेटफॉर्म है। फिर जो आप जिस कंट्री में हैं मौजूद, उस कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप दुबई में हैं तो दुबई में, यूएई पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में, आप वहां पे किन क्लाइंट्स को ऐसे ले सकते हैं जो बहुत अच्छा क्लाइंट है और आपको पैसे दे सकते हैं आपकी सर्विस पे। तो वो एक ऑफलाइन क्लाइंट भी हो जाएगा आपका, कि अगर आपके खुदा ना खास्ता ये जाता है, वो जाता है, तीसरी बास्केट भी गई, तो आपका एटलीस्ट खर्चा पाकिस्तान से भी निकल रहा है, कि आपकी पाकिस्तान से भी एक इनकम आ रही है। कि 2 क्लाइंट्स की आप वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं बट वो पाकिस्तान से हैं, या 2 क्लाइंट्स आपने दुबई से लिए हुए क्योंकि आप दुबई बेस्ड हैं और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे वहीं से पूरे हो जाते हैं, बाकी सारा आपका सरप्लस है। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी बना के आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी मेंशन किया एक प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के हवाले से, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कौन से मेन प्लेटफॉर्म्स होंगे लिंक्डइन के अलावा भी, या वो कौन से ऐसे टूल्स होंगे जो कि आप रिकमेंड करेंगे उन लोगों को कि जो इंटरेस्टेड हैं अभी फ्रीलांसिंग के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ ये डिपेंड करता है आपकी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल के जैसे आपने भी मुझे कहा कि यार मैं इंस्टाग्राम पे आपका बड़ा अच्छा इस वक्त जो है आपकी अट्रैक्शन बिल्ड हो रही है, तो आप जो फूड ब्लॉगर है
उसको सारा बिजनेस ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम से मिलता है। तो अगर वो एज अ फ्रीलांसर, एज अ फूड ब्लॉगर मुझे कहेगा कि जी मैं और किस प्लेटफॉर्म में जाऊं, तो मैं उसको सबसे नंबर 2 पे कहूंगा कि जी आप टिकटॉक, स्नैक वीडियो या फेसबुक की रील्स पे काम करें। बट अगर मुझे कंटेंट राइटर कहेगा कि जी मैं फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं उसको सबसे पहले कहूंगा फाइवर, अपवर्क, उसके बाद से मैं कहूंगा लिंक्डइन, कि भाई लिंक्डइन पे इतने कंटेंट प्रोड्यूस करो, अपना दिखाओ लोगों को कि कितना अपीलिंग कंटेंट तुम लिखती हो, ताकि लोग जो है ना तुमसे कंटेंट लिखवाना शुरू कर दें, और वहां से तुम्हें सर्विस पेज से भी मिले, डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिले, किसी को कमीशन भी देंगे। तो हर फील्ड, ग्राफिक डिजाइनर है तो उसके टूल्स ही, उसके प्लेटफॉर्म्स ही अलग हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर के प्लेटफॉर्म फाइवर तो है, अपवर्क तो, लेकिन उसके बाकी प्लेटफॉर्म बहुत डिफरेंट है। और मैंने आपको बताया अब तो वो लिंक्डइन से भी सारा हासिल कर सकते हैं, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर वो लोग लिंक्डइन पे काम कर लें तो उनको यूं जॉब मिल सकती है, उनको यूं काम मिल सकता है। ब्यूटीफुल। काफ़ी हैवी डिस्कशन हो गया हमारा और काफ़ी यूज़फुल था, काफ़ी इंसाइटफुल था। यकीनन हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली जो हमारे फॉलोअर्स हैं, द यंग वंस। तो यूथ हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट बी टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दिस कन्वर्सेशन टुडे। इन ऑर्डर टू मेक इट थोड़ा सा लाइट मोड पे ले जाने के लिए हमारा एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपसे क्विक एंगेजिंग क्वेश्चंस पूछूंगा, जस्ट टू ब्रिंग अवर फन एंड एनर्जी इस पॉडकास्ट में लाने के लिए, और आपको क्विक आंसर्स देने होंगे। ओके, नंबर 1, व्हाट्स द बेस्ट personal branding tip in one word? Show your visibility. Show your visibility. So visibility is the word. LinkedIn profile photo, formal or casual? Formal. कोई भी field से हो? Formal, casual? Yes. Okay. I'm keeping it casual. LinkedIn profile or photo? That's fine. I'm not expert. That's why I'm also asking you. One habit every student should develop. Learning. Yeah. Daily learning. Yeah. Okay. Freelancing or full-time job? Your preference? Freelancing. Okay. Networking tip you swear by? नहीं समझ में आया मुझे। कोई भी networking tip जिसको आप कहते हो must है, लाज़िम है? Events. Go to events. Yeah, go to events. Okay. Brilliant, very nice, quick answers, rapid, that's fine, that's good, काफ़ी अच्छा वो हुआ। अच्छा, अब मैं of course we are getting towards the closing and the takeaway सब के लिए, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि कोई ऐसी advice आप आज before you leave just for the takeaway आज youth के लिए, तो वो क्या ऐसी advice होगी आज के शो के लिए? मैं समझता हूँ, देखिए ये जो पॉडकास्ट आप कर रहे हैं या मेरी जो और भी पॉडकास्ट हुई हैं और भी लोगों की होती हैं पॉडकास्ट, तो ये सारा इतनी मेहनत से होता है, पूरी टीम, फिर आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, हम लोग टाइम निकालते हैं। कब तक आप लोग पॉडकास्ट सिर्फ सुनते रहेंगे और फिर सुन के दूसरी पॉडकास्ट सुनेंगे, फिर तीसरी पॉडकास्ट सुनेंगे? मैं समझता हूँ अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं आज, तो थैंक्स टू यू कि आपने ये सारा मैनेज किया है। तो आज तो काइंडली अपने आप पे काम करना शुरू कर दें। फॉरगेट अबाउट तुफैल, अबाउट माई स्टोरी, माई कोचिंग। आप जाएं यूट्यूब पे सर्च करें पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, लिंक्डइन क्या होती है, आप सर्च करें टोनी रॉबिन्स कौन है, आप एलॉन मस्क का ब्रांडिंग का जर्नी देखें जाके। आप आज तो अपने आप पे काम शुरू कर दें। अगर आप आज काम शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट देखने के बाद, तो आप समझें ये मेरे और आपकी जो आज की मेहनत है वो आज पूरी हो जाएगी कि आज आप में से जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम शुरू कर दिया। हम कुछ नहीं बेच रहे, ना आप कुछ बेच रहे हैं काशिफ भाई, ना मैंने इस पूरे पॉडकास्ट में कुछ सेल किया है। क्यों ज्यादातर लोग आज ये सोचते रहते हैं कि इसमें इसका क्या फायदा। आप लिंक्डइन पे अगर अकाउंट बनाते हैं तो मेरा कोई फायदा नहीं। मुझे लिंक्डइन कोई पैसे नहीं देता, मैं लिंक्डइन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग प्लान बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके या किसी चार्ट पे जाके, तो मुझसे नहीं खरीदेंगे आप। मैं माइक्रोसॉफ्ट की सीडी नहीं बेच रहा आपको, वो चार्ट नहीं बेच रहा, मैं शॉर्ट एनालिसिस पर्सनल ब्रांडिंग प्लान नहीं बेच रहा आपको। मैंने आपको इस पॉडकास्ट में अपना नंबर देके ये नहीं कहा कि जी आप मेरा पूरा कोर्स कर लें, या आधा कोर्स है। तो आज तो आपने पर काम शुरू कर दो। एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ सीईओ, जो लोग आप जिस फील्ड में हो, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आज आप ये शुरू कर दो। भाई मुझसे फ्री में सीख लो आप, लेकिन आप कुछ करना तो स्टार्ट करो। और फिर आप पूरे साल काम करके अपनी विजिबिलिटी, अपने आप को एज अ थॉट लीडर बना के तो देखो। ब्यूटीफुल मैसेज।
Thank you. Thank you very much for coming in the show today. I really enjoyed. I'm sure बहुत एक insightful discussion रहा, आपकी तरफ से advices भी थी बहुत ज़बरदस्त सारे youth के लिए. Thank you sir. Thank you for inviting me. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. My pleasure. Thank you sir. Thank you Tufail for sharing such valuable insights. और हमारे listeners, अगर आपने इस conversation को enjoy किया, then make sure to subscribe and stay tuned for more upcoming episodes. और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और एनीवन जो इस नॉलेज से बेनिफिट ले सकते हैं उनसे शेयर करना मत भूलिएगा. सो लेट्स स्प्रेड द इंस्पिरेशन टुगेदर.